नमस्कार, ईट एंड फीड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टैको पिज़्ज़ा। ये बिल्कुल ही नई रेसिपी है। आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो दूसरी बार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज हम इसे टैको मैक्सिकाना के पैटर्न में बनाएंगे, इसलिए हमने इसका नाम टैको पिज़्ज़ा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने एक बर्तन में आधा कप मैदा लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच रिफाइंड तेल। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा तैयार कर लेंगे। हमें इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। हमने इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। चलिए तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने 100 ग्राम पनीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच किसा हुआ अदरक लहसुन। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे ढककर एक साइड पर रख देंगे। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें हम ऐड कर देते हैं एक मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ हमने एक बड़े आकार की शिमला मिर्ची को आधा कट करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक मध्यम आकार का बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1 चम्मच सफ़ेद सिरका यानी कि विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करके इसके ऊपर हम एक फ्राई पैन रख लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल। तेल के गर्म होने पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर, जिसे हमने मसाला लगाकर पहले ही तैयार करके रखा था। हमें इसे 1 मिनट तक ही चलाना है, जिससे कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। पनीर फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम उसी पैन में सभी सब्जियों को ऐड कर देते हैं। सब्जी को हमें लगातार चलाते हुए इसका पानी सूखने तक हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसमें पनीर को ऐड कर देते हैं। सब्जियों के साथ पनीर को अब हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच पिज़्ज़ा ऑर्गेनो। ऑर्गेनो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाकर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसका मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा और मसल लेंगे। अब हम इसे इस तरीके से रोल करके 4 भागों में बांट लेंगे। अब हम एक लोई लेते हैं और इसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इस तरीके से घुमाते हुए गोल कर लेते हैं। हमने सभी लोइयों को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। अब हम एक लोई पर सूखा मैदा लगा लेते हैं। अब हम उसे बेल लेंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही ज़्यादा बड़ा करना है। पूड़ी के आकार के जितना हमें इसे बेलना है। हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे एक प्लेट पर रख लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे लोई को भी बेल लेंगे। अब हम एक पूड़ी के ऊपर चारों तरफ अच्छे से तेल लगा लेते हैं। अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से छिड़क देंगे। अब हम इसे चम्मच से अच्छे से फैला लेंगे, जिससे ये चारों तरफ अच्छे से चिपक जाए। अब हम एक दूसरी पूड़ी को लेंगे और इसके ऊपर हम रख देंगे। चलिए हम इसे बेल लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। हमें इसकी मोटाई रोटी की जितनी रखनी है। चलिए हम इसे सेक लेते हैं। हमने गैस ऑन करके तवे को गैस पर रख दिया है। अब हम इसके चारों ओर तेल लगा लेंगे। अब हम एक्स्ट्रा तेल को नैपकिन पेपर से पोंछ देते हैं। अब हम रोटी को सिकने के लिए तवे के ऊपर रख देते हैं। हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। जब ये एक तरफ से हल्का सिक जाए तब हम इसे पलट देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं सेकना है। देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज होने तक ही हमें इसे सेकना है। अब हम इसे पलट देते हैं। देखिए ये दूसरी ओर से भी हल्का सा सिक गया है।
अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम हल्के हाथों से इसे पकड़कर दोनों रैपर्स को अलग कर लेंगे। जब ये गर्म रहे तभी हमें रैपर्स को अलग करना है। देखिए हमने इसे अलग कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के रैपर्स भी तैयार कर लेंगे। रैपर्स बनकर बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अब हम टैको पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने गैस पर तवे को मध्यम आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसके ऊपर चारों ओर तेल लगा लेंगे। अब हम एक रैपर्स को तवे के ऊपर रख देते हैं और गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे। अब हम रैपर के बीच में अमूल का चीज़ स्लाइस रख देंगे। आप कोई भी चीज़ स्लाइस यूज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। हमने जो पनीर का मसाला तैयार किया था, अब हम उसे चीज़ स्लाइस के ऊपर फैला देंगे। हमें सिर्फ इसे बीच में ही फैलाना है, इसके चारों ओर पे हमें जगह छोड़नी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए हमने इसके किनारों को छोड़ते हुए मसालों को अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसके ऊपर एक एक चीज़ स्लाइस और रख देते हैं। अब हम इसे इस तरीके से पकड़कर हाफ फोल्ड कर देंगे और चम्मच से हल्का हल्का दबा देंगे। इसी तरीके से हम एक और बनाकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखें कि हमें इसे धीमे आंच पर ही बनाना है। हमें धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे ऐसे ही सिकने देना है। जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तभी हमें इसे पलटना है। इसे सिकते हुए 3-4 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम इसे पलट कर देख लेते हैं। देखिए ये एक तरफ से अच्छे से सिक चुका है। हमें इसे बहुत ही हल्के हाथों से पलटना है। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी 3-4 मिनट तक अच्छे से सिकने देंगे। अब हम एक बटर का क्यूब लेंगे और उसे इसके चारों ओर अच्छे से लगा लेंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसका चीज़ भी मेल्ट होने लग गया है और ये नीचे से भी अच्छे से सिक गया है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे चाकू से काट लेते हैं। हमने थोड़ा सा पनीर का मसाला बचा कर रखा था, अब हम उसे बीच में डाल देते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑर्गेनो छिड़क देते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है टैको पिज़्ज़ा। चलिए अब हम इसे आपको पास से दिखाते हैं ये कितना क्रीमी बना है। तो आपका भी जी ललचा रहा है ना इसे खाने के लिए, तो आप भी इसे बनाकर खाइए और सभी को खिलाइए। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी कमेंट में हमें बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू व्यूवर्स।